सम्मान्य फादर विलियम मुर्रे, विकार जनरल, फादर जॉर्ज ग्रेगरी कुजूर, पल्ली पुरोहित, मेरे सभी पुरोहित भाइयों, धर्म बहनें, धर्म बंधुगण और प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों, वर्तमान में परिवार बहुत चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है और आज माता कलीसिया पवित्र परिवार का पर्व मनाती है। इस परिवेश में सभी ओर परिवार टूट रहा है, परिवार बिखर रहा है, परिवार उजड़ रहा है। ऐसे समाज में पवित्र परिवार का पर्व मनाना बहुत महत्व रखता है, यह एक खास मायने रखता है। नाज़रेत के परिवार को एक आदर्श परिवार मानते हैं। वास्तव में नाज़रेत का यह परिवार हर परिवार के लिए आदर्श है, हर माने में आदर्श है और हर दृष्टिकोण से अनुकरणीय। हम थोड़ा विचार करें, किन किन कारणों से हम इसे आदर्श परिवार कहते हैं और वर्णन करें हम अपने परिवार को कैसे आदर्श बना सकते हैं। सर्वप्रथम इस परिवार का केंद्र बिंदु पुत्र है और पुत्र कौन है? यीशु है। नाज़रेत की नारी मरियम और यहूदा का युवक जोसेफ और उनका बेटा यीशु। इस परिवार में 3 व्यक्ति रहते थे, लेकिन परिवार का केंद्र बिंदु पुत्र ही था, यीशु ही था। जोसेफ नहीं था, मरियम नहीं थी। अर्थात इस परिवार में 2 मानव के बीच ईश्वर निवास करता था। मानव के रूप में जोसेफ और मरियम के साथ ईश्वर का पुत्र यीशु ही वास करता था। इन 3 तीनों व्यक्तियों के बीच पूर्ण समन्वय रहता था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस परिवार में 3 व्यक्ति थे, 3 दिल था, पर तीनों का दिल और आत्मा एक साथ धड़कता था। यह परिवार आज के हमारे परिवार के लिए एक आदर्श है, एक नमूना है। आज भी तो एक सामान्य परिवार में कम से कम 3 व्यक्ति होते हैं, माता पिता एवं संतान, बेटा या बेटी। अर्थात परिवार में आज भी 2 मानव के बीच ईश्वर निवास करता है। आज भी मानव के बीच ईश्वर निवास करता है। प्रिय माता पिताओं, आप बुरा ना माने, बच्चे ईश्वर के अनमोल वरदान हैं, ये हमारे अमानत नहीं है। ये माता पिता के मेहनत का फल नहीं है, वे तो ईश्वर के हाथों एक साधन मात्र हैं और वे बच्चों के लालन पालन करने के लिए उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें उत्तरदायित्व मिला है। हम कह सकते हैं यही उनका पवित्र बुलाहट है। अतः आज भी हर बच्चे के रूप में ईश्वर ही हमारे परिवार में जन्म लेता है। आज ईश्वर के रूप, हर बच्चे में ईश्वर के रूप में हमारे परिवार में आते हैं और हमारे बीच निवास करते हैं। अतः जब जब हमारे परिवार में सामंजस्य रहता है, मेल प्रेम रहता है, तो परिवार में शांति, आनंद एवं खुशी छाई रहती है। परिवार में सहयोग, समझदारी और प्यार का वातावरण बना रहता है। पर जिस परिवार में यीशु का स्थान
केंद्र में ना होकर किसी कोने में होता है तो उस परिवार में असंतुलन आ जाता है और धीरे धीरे आपसी प्रेम में कमी आने लगती है। नाज़रेत का यह परिवार आत्मा के अधीन था। दूसरी बात, नाज़रेत का यह परिवार आत्मा के अधीन था। उस परिवार के तीनों व्यक्ति आत्मा का अधीन जीवन यापन कर रहे थे। आत्मा के संचालन से यह पवित्र परिवार हर तरह के विपत्तियों से, शैतान के छल कपट से, हर तरह के दुख तकलीफ से एवं हर तरह के अनिष्ट से सुरक्षित था। इस सुंदर परिवार में शांति, मेल, प्रेम, सहयोग एवं समझदारी कूट कूट कर भरा हुआ था। प्रिय माता पिताओं, आज हम सभी माता पिता एवं बच्चों के लिए नाज़रेत का यह परिवार एक उदाहरण है कि हम सब आत्मा का अधीन जीवन यापन करें। और अगर हम आत्मा का अधीन जीवन यापन करते हैं तो हर एक परिवार में हमेशा ही सोच विचार करने एवं सही सोच विचार करने में और सही दिशा में चलने के लिए पवित्र आत्मा का मदद मिलती है और आत्मा के मार्ग दर्शन में जीवन यापन कर हमारे परिवार को भी आज हम हर विपत्ति से, हर दुख से, हर संकट से, हर पाप और बुराई के दुष्परिणाम से सुरक्षित रख सकते हैं। नाज़रेत का यह परिवार ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला परिवार था। प्रिय भाइयों बहनों, नाज़रेत के परिवार का शीर्ष ईश्वर था। वे तीनों हर बात में, हर काम में ईश्वर की इच्छा ढूंढने का प्रयास करते थे और ईश्वर से उन्हें अंतर्दृष्टि प्राप्त होती थी। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग कर एक दूसरे की भलाई एवं हित की बातें सोचा करते थे। अतः उन्हें किसी चीज की कमी की महसूस कभी नहीं हुई। वहां निंदा, गिला, शिकवा के लिए कोई जगह नहीं थी। वहां तो समझदारी और मेल प्रेम का वातावरण छाया रहता था। नाज़रेत के परिवार में तीनों श्रद्धा भाव से एक दूसरे के अधीन रहते थे। तीनों एक दूसरे के अधीन रहते थे। तत्पर्य पिता माता के अधीन, माता पिता के अधीन, यीशु माता पिता के अधीन और माता पिता यीशु के अधीन में। नाज़रेत के परिवार में सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी थी। पिता की जिम्मेदारी अलग थी,